नमस्कार। कर्म और भाग्य आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। भगवत गीता जो कि ना कर्म पर बोलने वाला एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि ना कर्म पर बोलता है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। तो भगवत गीता के ही अनुसार जो कर्म है वो ही इस सृष्टि का आधार है। अगर कर्म ही नहीं किया जाएगा तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि बैठ जाएगी। कर्म ही मोक्ष का द्वार खोलता है। कर्म ही जो है वो कहीं ना कहीं स्वर्ग का द्वार खोलता है, ऐसा नारायण इस भगवत गीता में खुद स्पष्ट रूप से कहते हैं। और भगवत गीता का एक बड़ा ही पॉपुलर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का अधिकार तुझे जो है मिला हुआ है, फल तेरे अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। अब मजे की बात है कि कर्म का अधिकार तो हमें मिला हुआ है, लेकिन अगर फल ही हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो फिर कर्म और भाग्य आपस में जुड़ कैसे रहे हैं। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कर्म होते कितने प्रकार के हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उसी में ही इसकी जो कहते हैं ना परिभाषा जो है वो निहित है कि भाग्य जो है वो किस तरीके से कर्म से जुड़ रहा है। तो कर्म जो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा है क्या बोलते हैं ना क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वह होते हैं जो कि वर्तमान में हम करते हैं, वह कर्म। अब संचित कर्म जो है वो कौन से होते हैं? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संचित का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। तो ये वे कर्म है जो कि हम कई जन्मों से जो है ना करते चले आ रहे हैं। तो उनका जो इकट्ठा प्रारूप है, जो एक रूप है, उनका मतलब ना कलेक्शन है, उसको बोलते हैं संचित कर्म। तो जो हमारे डिफरेंट पास्ट लाइफ से जो हम अपने कर्म करते चले आ रहे हैं, उनका पूरा इकट्ठा, उनका पूरा कहते हैं ना कलेक्शन जो है वो संचित कर्म कहलाता है। अब प्रारब्ध जिसको कि हम इस जीवन में लेके आते हैं, जिसको कि भाग्य कहा जाता है, तो इस संचित कर्म का कुछ हिस्सा जो है वो प्रारब्ध बनता है, जिसको हम इस जीवन में लेके आते हैं और जिसको हम भाग्य कहते हैं या फिर कहते हैं किस्मत। याद रखिए कि अगर प्रारब्ध को मैं भाग्य कह रही हूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म का ही हिस्सा हो रहा है, जो कि हम कर्म करते चले आ रहे थे, वही हमारा भाग्य जो है वो बनकर आया जब हम इस जीवन में जन्मे। अब जो प्रारब्ध होता है उस पर हमारा कोई बस नहीं होता, वो हमारे नियंत्रण से ही बाहर होता है, वो अमिट है। जैसे कि हमने एक खास परिवार में जन्म लिया, हमारा विवाह एक खास व्यक्ति से ही होना है। हम इस जीवन में किन किन लोगों के संपर्क में आएंगे, ये हमारा जो प्रारब्ध है वह तय करता है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब जो बहुत जरूरी कर्म हुए वो कौन से हैं? वो है क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म है जो कि वर्तमान में हम जो है करते चल रहे हैं। अब क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। बहुत जरूरी है फोकस करना उस चीज पर कि एट प्रेजेंट के कर्म जो है वो कैसे किए जा रहे हैं। और यहीं से इस वीडियो का जो कहते हैं ना मूल जो है वो यहीं पर आता है कि किस तरीके से कर्म हमारे भाग्य की नींव बनता है। जो हम भोग रहे हैं वो अपने जो किए हुए कर्म है उसका फल भोग रहे हैं। अब जो एट प्रेजेंट के कर्म है, यानी जो क्रियमाण कर्म है, वो किस तरीके से महत्ता रखते हैं कि अगर आपके एट प्रेजेंट के कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण से किए जा रहे हैं, पूरी शुद्धता से अगर आप वो कार्य कर रहे हैं, तो इस कर्म में ये ताकत होगी कि प्रारब्ध जो है, जो खराब प्रारब्ध है जिसको आप भोग रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उसके वेग को, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग ना कम जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अपने क्या बोलते हैं खराब ऐसे प्रारब्ध के चलते शारीरिक समस्या को भोग रहा है, तो उसकी वो समस्या खत्म तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर उस व्यक्ति के एट प्रेजेंट के कर्म जो हैं वो सच्चे हैं और समर्पित हैं और पूरी वो निष्ठा से अपने कर्म को जो है करता चल रहा है, इतना तो जरूर है कि उसको उस शारीरिक कष्ट को झेलने की ना शक्ति आ जाएगी। वह एक तरह से की जो इच्छा शक्ति जो है वो खुद वह व्यक्ति अपने अंदर ना महसूस कर पाएगा। दूसरी चीज, ये कर्म जो सच्ची पूरी कहते हैं ना निष्ठा से किया जा रहा है,
वह कर्म इतनी तो उसके अंदर ताकत दे देगा कि वह व्यक्ति खुद अपने अंदर दिव्यता जो है ना वो महसूस आराम से कर सकता है। ये एक सच्चे और पूरे निष्ठापूर्ण कर्म की जो है ताकत होती है। अब यही जो क्रियमाण कर्म है, यही जो वर्तमान में होने वाला कर्म है, यही आगे चलकर आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जन्मों के लिए भाग्य का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ यही है कि जैसा आपका कर्म होगा, आपका भाग्य भी वैसे ही रूप लेता चला जाएगा। तो भाग्य का निर्माण हमारे ही हाथों में है कि हम जो है वो कैसा कर्म जो है करते हैं। तो पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ और पूरी शुद्धता के साथ आप अपने कर्म को जो है करते चलिए और अपने अंदर जो है वो प्रेम भाव सबके लिए रखिए और शुद्धता रखिए। तो आप पाएंगे कि आपका जो भी कुछ खराब आपका होता चल रहा है, कहीं ना कहीं आप उसकी काट को महसूस कर पाएंगे कि खत्म तो नहीं हो पा रहा वो पूरी तरीके से, लेकिन आप उसको महसूस करेंगे कि भीतर आप जो है कहीं ना कहीं हल्के होते चले जा रहे हैं। आपके अंदर जो है निर्मलता और स्वच्छता आती चली जा रही है। यही अच्छे और सच्चे कर्म की ना पहचान होती है। तो अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।